भाइयों और बहनों, दोस्तों, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ 19 नवंबर को देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 9 बजे यह ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं, जिससे देशवासियों को एक खुशी हुई। उसके बाद देश के कुछ अलग अलग हिस्सों से मुसलमानों की तरफ से ये आवाज़ उठने लगी कि जिस तरह सीएए और एनआरसी है उसको भी वापस लिया जाए, जिस तरह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो फार्मर्स हैं हमारे, या जो हमारे शेतकरी भाई हैं, उनका ही मुद्दा पूरी तरीके से हल नहीं हुआ, उनका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ जो कानून बनाए गए थे वो वापस लिए गए, लेकिन शेतकरी लोगों का, फार्मर्स का शुरू से ये बोलना है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। दूसरी बात यह कि 1 साल से किसान फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, घर-दार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, खेत खलिहानों को छोड़कर रोडों पर बैठे हुए हैं, और धूप में बैठे हुए हैं, सर्दी में बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं। दुनिया भर की तकलीफ़ और मुसीबत को झेलते हुए वो अपने डिमांड के लिए, अपने मतालबे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में 800 से ज़्यादा, तकरीबन 800 किसान उन्होंने अपनी जान गंवाई है, शहीद हो गए हैं। तो उनके तो बच्चे यतीम हो गए, उनके बीवियां विधवा हो गए, उनका घर बार उजड़ गया, तो उनके घर वालों का क्या? तो ऐसे में सरकार को तो ये करना चाहिए कि हर किसान जो शहीद हो गया इस आंदोलन में, उसके घर वालों को, उसके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। 800 किसान शहीद हुए, 800 करोड़ सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी गुज़िश्ता महीने जो रिपोर्ट आई थी, सिर्फ जीएसटी से तकरीबन सरकार को 1,23,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। तो ये तो सिर्फ जीएसटी का है, बाकी दूसरे बहुत सारे इनकम है सरकार को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार ये किसानों को अगर 1-1 करोड़ रुपए देंगे, उनके बीवी बच्चों को, उनके ख़ानदान को, तो सरकार का पूरा ख़जाना खाली होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर दूसरी बात, कानून, उनका जो मुद्दा है कि भाई कानून बनाया जाए एमएसपी पर, तो वो भी मुद्दे अभी बाकी है। तो बहुत सारे मुद्दे बाकी है। उसमें अब हमारे कुछ लोग, हालांकि हमारे जो लोग ये बातें उठा रहे हैं या बोल रहे हैं, ये यकीनन एकदम देश के या मुल्क के अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मुफक्किर हैं, दानिश्वर हैं, उनके मतलब उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बेवक्त उठा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों का ही मुद्दा हल नहीं हुआ, उनका एहतजाज अभी सॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने जो चीज़ों को लेके मतलब आंदोलन कर रहे हैं वही हल नहीं हुआ, तो अब उसमें हम अपने क्यों घुसें बीच में, कबाब में हड्डी बनकर? तो मेरे हिसाब से ये बेवक्त का मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो चाहती है, अभी 5 राज्यों में, 5 रियासतों में इलेक्शन है, बीजेपी का मतलब दिली ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, कुछ दंगे होना चाहिए, ताकि वो फिर से सत्ता में वापस आए। तो उनकी तो लैटरी लग जाएंगी अगर हम लोग एहतजाज में शामिल होंगे, या शाहीन बाग जैसा कुछ लोग बोल रहे हैं हम शाहीन बाग करेंगे, तो ये तो बीजेपी की दिली मुराद पर आ जाएंगे ना, उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू करेंगे। ये तो पूरी भारत को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। क्या उसके बाद अब क्या होगा? अगर हम ये ऐसे वक्त में उतरेंगे तो एक तो हम किसान भाइयों को तकलीफ पहुंचाए जैसा होगा, जो लोग लड़ रहे सरकार से अपने हुकूक के लिए। तो इस वक्त होना तो ये चाहिए कि हर भारत का नागरिक, चाहे वो किसी भी समाज हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, और ख़ास तौर पे मुसलमान, इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए हमको कि भाई इनका कम से कम, क्यों तो ये अन्नदाता है हमारे देश के, इन्हों बेचारे दिन रात मेहनत करते, खेतों में अपने मर करते, तब कहीं हमको जाके अनाज मिलता। तो ऐसे हालात में हम इनके मुद्दे को भटकाए जैसा होता। तो मेरे हिसाब से देश का जो दानिश्वर तबका है या अच्छे लोग हैं, वो इस मुद्दे को अभी फ़िलहाल छेड़े ना, और ना शाहीन बाग का नाम निकालें, वरना एक तरफ बीजेपी का फ़ायदा होगा और दूसरी तरफ हमारे फार्मर्स लोगों का
बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये बातों को जहन में हमको रखना ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो हमारे सिख मतलब फार्मर्स जो है, जितने लोग एहतजाज कर रहे, आंदोलन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, ये इन लोगों में ज़्यादा सिख लोग हैं। और हम देखते हैं कि सिख कौम बहुत बहादुर कौम है, भारत की सबसे जो कौम भारत में अच्छे है, ताकतवर है और बहादुर अक़वाम में चुने जाते और गिने जाते। जैसे मराठा कौम है, ये भी बहादुर है, और हमारे राजपूत भाई है वो भी बहुत बहादुर है, सिख भाई भी। तो ये लोगों की तारीख़ हम देखते हैं तो ये लोग कभी भी दुनिया में किसी भी ताकत से इन्हों लड़ने में इन्हों पीछे नहीं हटे। तो इनके आंदोलन को हम कमज़ोर ना करें, बल्कि हो सका तो जितना हो सकता हम इनको सपोर्ट करें, तभी इनका आंदोलन कामयाब हो सकता है। अगर हम बीच में इनके आंदोलन में अपना लाएंगे, शाहीन बाग लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, सीएए लाएंगे, तो इनका आंदोलन ज़रूर पंक्चर होगा। तो मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसी बचकाना बात ना कहें। अभी फ़िलहाल उनका काम तो होने दें बेचारों का, हमारे जो आंदोलनकारी फार्मर्स है और किसान भाई है, शेतकरी, उनका पहले काम होने दें। उसके बाद हमारा देखेंगे मुद्दा। वैसा भी जब तक ये सरकार है, अभी जो सरकार है दिल्ली में बीजेपी की, वो तो किसी भी हाल में मानने वाली नहीं है। वो तो मुसलमानों को 7 साल में हम देख रहे कि पूरा हाशिए पे ला के रख दी। मतलब मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, उनको वोट मिला क्या नहीं मिला क्या, उनको उसकी कोई फिक्र भी नहीं है और कोई परवाह भी नहीं। तो ऐसे में हम अपने किसान भाइयों का ख्याल करें, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि ये लोगों का थोड़ा सा जैसा अभी पीछे हटे ये लोग। हालांकि किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि इन्हों ऐसा पीछे हट सकते। तो ऐसे इनका अगर प्रोटेस्ट चलता रहा तो एमएसपी पर भी कानून बनेगा, किसान जो शहीद हुए उनको भी मुआवजा मिलेगा, और भी उनके जो डिमांड है वो पूरे होंगे। लेकिन अल्लाह के वास्ते हम शाहीन बाग का आज ना नाम निकालें। क्यों? तो फिर वह हमारे किसान भाई जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे, उनका एहतजाज कमज़ोर हो सकता है।